वार्ड नंबर 63 जलालीपुरा सपा से पार्षद प्रत्याशी मोहम्मद मुमताज डोर टू डोर चुनाव प्रचार में जुटे। फोर्थ पिलर की टीम से मोहम्मद मुमताज ने बताया कि क्षेत्र में सीवर, सड़क एवं पेयजल की है समस्या। उन्होंने आगे कहा कि जीतने के बाद क्षेत्र की समस्या को करूंगा दूर। वही समाज सेवी के रूप में क्षेत्र में भी कर रहे हैं कई विकास कार्य। सड़क, सीवर, पेयजल एवं सरकारी योजनाओं को सभी तक पहुँचाने का है लक्ष्य। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज। जी, आपको बता दें कि नगर निगम चुनाव का कुछ ही दिनों में होने वाला है। इसे लेकर हमारी टीम इस वक्त पहुंच चुकी है जलालीपुरा में, वार्ड नंबर 63 में। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी से संभावित पार्षद प्रत्याशी मोहम्मद मुमताज जी यहाँ पे मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वह इस बार चुनाव में उठ रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं। मोहम्मद जी, सबसे पहले अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं मोहम्मद मुमताज अंसारी जी। मैं एक पार्टी का सामाजिक कार्यकर्ता और एक सामाजिक मिजाज रखने वाला एक सामाजिक आदमी। मुद्दों को लेकर आप इस बार चुनाव में उतर रहे हैं। मुद्दा तो यहाँ बहुत है, गली खराब है, सड़क खराब है, बहुत मुद्दे। महिलाओं का कोई सुनने वाला नहीं। हमारे यहाँ पार्षद की महिला जाती हैं तो हमारे पार्षद जी झटकार के भगा देते, उसका कोई काम नहीं करते। एक हाजी साहब गए थे मरिया पर के एलईडी के लिए, उनको जाहिल बना के भगा दिल पर हमें बोले। हमने हर लोग का काम, हर वर्ग का काम किया। अभी कल का दिन हम बताते हैं आपको, कभी चौरा में जाके 11 लोगों को हमने खून दिलवाया। हमारे बगल का भी था मामला, उनमें भी हमने खून दिलवाया। उसके बाद हमारे यहाँ गली चौका का काफी मुद्दा। आप एक समाज सेवी भी है, समाज के लिए अपने क्षेत्र वासियों के लिए अभी तक आपने क्या कुछ किया है? समाज में हमारा 20 वर्ष से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। 20 वर्ष के अंदर हमने क्या किया वो सुन लीजिए। अमरैया कब्रस्तान पर हमने एक चापा लगवाया। जलालीपुरा मीना बाजार में एक जो है कि चापा लगवाया। एक मलियाबाग मंदिर में लगवाया। एक मिनी ट्यूबवेल लगवाया। 3 नए ट्रांसफार्मर हमने लगवाए। अन्य गलियों में काम हमने डूडा से करवाया है। जी। यहाँ की जनता से जब आप मिलते होंगे, रूबरू होते होंगे, तो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आप तक रखते हैं वो? दीदी, ये तो हम क्या करें, जनता दरबार हमारे यहाँ लगती है रोज सुबह। पार्षद के यहाँ पहले लोग जाते हैं, ये तो सही है उनके यहाँ, लेकिन उनके यहाँ से भगाए जाने के बाद हमारे यहाँ जनता दरबार सुबह से लेके 11 बजे तक कंटिन्यू चलती है। हर लोगों को काम हम आदमी रखे सहते हैं और कराते हैं। नहीं होता तो हम स्वयं खुद जाते हैं। जी जी। हर लोगों का, माँ बहन सबका काम। कोई आया विकलांग है, उसका कुछ नहीं हो पाया, उसका जो है कि हम बनवाए मेडिकल, उसका पैसा दिलवाए। विधवा का पेंशन, समाजवादी पेंशन, हर वर्ग का हम मदद करते हैं। देखिए, आपके क्षेत्र की जनता से भी हमने बातचीत की है। साफ तौर पे कई सरकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है उन्हें, और सीवर और सड़क की भी समस्याएं बता रहे हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या उम्मीद रख सकती हैं वो आपसे, कर सकते हैं? हमारे सीवर समस्या पार्षद जी जीते हाजी वक्त तो 2 साल पहले इतना नरक हो गया कि उनको खुद ही नींद नहीं आ रहा था और बता रहे थे। फिर हम यहाँ बने, सीवर लाइन का हमने काम कराया और लगभग 95% करा दिया। आज तक कम से कम साल भर हमको छोड़े हो गया, एक कंप्लेन नहीं हो रहा। और हमने सीवर को लेके और रोड तक से मेयर साहब से हमने कहा वाले रोड हमने बनवाने का काम किया। हमारा एक काम ये है कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया और अपना प्रार्थना पत्र दिया एक रेलवे डाट पुल के लिए। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या ब्रिज का है। हर दिन कोई भी आता है जाता है तो रेलवे डाट पुल के नाम पर रेलवे के लोग, हम लाइन क्रॉस करते तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, जुर्माना लगाते हैं। जो जैसे हुआ जाके छुड़वाया। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम चुनाव जीतेंगे तो सबसे पहला काम हम ब्रिज का करेंगे। जी जी, क्योंकि आवाजाही में भी लोगों को दिक्कतें आती हैं और भी आपके क्षेत्र में बहुत सी समस्या है। उसके लिए आप क्या कुछ करेंगे? हमारे यहाँ तो बड़ी समस्या, ना कोई ढंग का, लोग अपने दरवाजे पर लगाते हैं गाड़ी उनके पास और हम लोग खुद ही उनकी सेवा करते हैं। जो हो सकता है, गर्मी रहता तो पानी और लेवड़ी को पानी उन्हीं पिलाते हैं। हम लोग समाज सेवा के रूप में काम करते हैं, लेकिन हम लोगों उनके लिए व्यवस्था नहीं। जब हम ताकत में आएंगे तो उसके लिए पार्किंग बनवाने का काम करेंगे, उनके हित की लड़ाई हम लड़ेंगे। जी, समाजवादी पार्टी से इस बार आप चुनाव उठ रहे हैं, तो क्या पार्टी भी क्या कुछ उम्मीद रखी है आपसे? पार्टी ने हमें जो वादा किया था वादा निभाया। वो माननीय मुख्यमंत्री तक से 3 नाम हमारा गया था, लेकिन हमारा नाम नीचे से ही तय हो गया था कि ये पिछली बार भी हम आवेदन किए थे, हमारा टिकट किसी कारण से कट गया था, लेकिन अब हमारा पक्का हो गया था, हमको टिकट हमको मिलेगा। ये हमारे महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व विधायक, हर लोगों का आश्वासन है कि आपको आपकी टिकट मिलेगा। कुछ लोगों से हमने बातचीत भी की आपके यहाँ, तो आपने कुछ ट्रांसफार्मर भी लगाया है और साथ ही साथ और भी अन्य काम किए हैं, तो क्या उद्देश्य था आपका? हमारा उद्देश्य ये था कि जितना भी हमने काम किया शिवपाल यादव के टच में मैं हमेशा 20 साल से रहा हूँ, और जो भी काम हुआ है अब तक से माननीय शिवपाल जी के आगमन से ही हुआ है। और उनके यहाँ आने जाने से हमारे मालिक सरदार मातो को हम लेके जब आने बताए तो उन्होंने स्थापना निधि से यहाँ से कमिश्नर को भेजा
और वो चेक बन के आया, विद्युत विभाग में हमने जाके दिया, फारूकी साहब यहाँ के एमडी थे, तो इसलिए लेके हमारा काम लगभग हो गया है। हमने 3 टापानो यही बगल मीना बाजार में लगवाए हैं, 3 चापा लगवाया है, 1 मिनी ट्यूबवेल लगवाए हैं। जनता के लिए मैं रात दिन जूझता हूँ। बाकी जनता का काम, जनता सम्मान देती है, वक्त आएगा और जनता से हमें 100% उम्मीद है कि जनता अभी तक से कम हमारा 85,000 का बैनर पोस्टर बना होगा। बाखुदा मैं मीडिया के माध्यम से भाई आपको कह रहा हूँ कि 1 रुपया हमने बैनर का नहीं दिया। मान ले के लोग ने पैसा उतार के उसमें हिंदू मुस्लिम सारे लोग ने सहयोग करके हमारा बैनर पोस्टर बना रात दिन। हम पैसा अभी तक 1 रुपया नहीं, और हम गरीब हैं, बुनकर है, लोगों के हित की लड़ाई हमें तो लड़ते और संघर्ष करते हैं सारे लोगों के लिए। जनता से क्या वोट अपील करना चाहेंगे? जनता से हम यही कहेंगे कि एक मौका सबको दिए हैं, अच्छी बात है, एक मौका अपने घर के बेटे को दे और आपके हित लड़ाई लड़ने का काम हम करेंगे पूरी ईमानदारी से। जी आप देख सकते हैं अभी मोहम्मद मुमताज जी से बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने ये बोला है, बताया भी कि समाज सेवी के रूप में वो समाज के लिए और अपने क्षेत्रवासियों के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं। जैसे वैसे ही जब तक यहाँ के क्षेत्रवासियों का उनको तब सपोर्ट रहेगा, जितने के बाद भी वो जितने भी कार्य होंगे जो बचे हुए हैं उसका भी जल्द से जल्द निवारण करेंगे और जिस भी जनता है उसकी समस्याओं को दूर करेंगे। आइए जलालीपुरा की जनता से भी जानते हैं कि क्या कुछ समस्याएं हैं और मुमताज जी को क्या सोच रखते हैं उनके बारे में, आइए उनसे जानते हैं। क्या नाम होगा आपका? अब्दुल कयूम। अब्दुल जी ये जानना चाहेंगे क्या कुछ समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में तो बहुत समस्या है मैडम जी। पानी के लिए बहुत दिक्कत है, जी जी। सीवर के लिए बहुत दिक्कत है और गली कुची सब एकदम नाश बना हुआ है, एकदम बेकार है। मोहम्मद मुमताज जी इस बार चुनाव में पार्षदी के लिए उठ रहे हैं, क्या कुछ उम्मीद रख रहे हैं आप? अरे हमारी तो उम्मीद पूरी है इनसे है कि इनको वोट मिलेगा नहीं, और जनता चाहती है कि इनको वोट देगी और हमारे लिए भी बहुत काम किए मुमताज भाई। क्या कुछ किए हैं उसके बाद? हमारे लिए देखिए स्कूल की मार्कशीट बनवाए, रात दिन एक करके, वो कोई नहीं बनवा सकता है और बगैर पैसे दिए बनवाए, 1 रुपया भी नहीं दिए हैं। ऐसा पैसा होने का हम लोग को गर्व है जी। बस। आइए और उससे बात करते हैं। क्या नाम? आप इसी क्षेत्र के हैं, ये भी जानना चाहिए क्या कुछ समस्याएं हैं आपके क्षेत्र? हमारे क्षेत्र में जो तो समस्या जो है एकदम अगर नंबर 1 पर देखी जाए तो गंदगी की है, जो अपना कूड़ा करकट की है, और उसके बाद दूसरी समस्या है जो तो उसकी है शिक्षा की। जी। शिक्षा की हमारे क्षेत्र में बेहद कमी है। इसके पहले जो हमारे जो अवसर पार्षद थे इस पे कभी भी एकदम ध्यान ही नहीं दिए, जबकि लोग को सोचना चाहिए कि जो शिक्षा के माध्यम से हर इंसान आगे बढ़ता है। जब उसी पे नहीं ध्यान दिया जाएगा तो फिर आगे क्या हो सकता है, और ये कमी है। उसके बाद जो कमियां होती थोड़ी बहुत जो तो नाले वाले की कमी है, ये भी कमी तो होनी चाहिए, और जो सफाई है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। इस बार पार्षद प्रत्याशी के रूप में मुमताज जी उतर रहे हैं, क्या कुछ सोच रख रहे हैं और क्या कुछ उम्मीदें हैं उनकी तरफ से? हमारा मालूम तन मन धन से हम चाहते हैं कि मुमताज भाई हो जाएं, और हम अगली कोशिश भी करेंगे कि हमारा आने वाला जो पार्षद हो यही हो। इसके अलावा कोई पार्षद हमको नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले मालूम 35 सालों से अभी क्षेत्र में जितने पार्षद होंगे आज तक किसी ने भी एक काम नहीं कराया है। आज तक हम अपने होश की बात कर रहे हैं, अभी लोगों की बात नहीं है, मगर कोई काम नहीं। मगर ये हमारे मुमताज भाई हैं। अभी तो देखा जाए तो एक भी पार्षद इनके पास कोई वो भी नहीं, पावर में नहीं है, और बिना पावर का काफी काम करा चुके। अभी पिछले 10 साल से हम लोग पानी के लिए इतना परेशान थे कि क्या बताएं आप लोग। पीछे जो तो लगवा दिए अपना टेबुल, उसके माध्यम से कम 250 मकान पानी पी रहे हैं। अब सोचिए जरा सा, अगर पार्षद कराता तो उसकी बात अलग होती है। अभी ये पार्षद भी नहीं है, तो कोई बात काम इतना अच्छा करा रहे तो आगे भी तो उम्मीद अच्छी करेंगे इनसे, और इंशाल्लाह अच्छा काम भी करेंगे मुमताज भाई। पीछे अभी देखा जाए तो बिजली वाला जो ये मालूम है ट्रांसफार्मर लगवाए 4 ठो, उसकी भी समस्या हम लोगों की थी। और जब अपने पावर लूम चालू करते थे हम लोग तो बत्ती हाफ और डाउन होती रहती थी। इनकी वजह से वो लगा है, उसकी प्रॉब्लम आज के बाद से खत्म हो गई। क्षेत्र में कई सरकारी योजनाएं कई लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाया, तो उसके लिए क्या कुछ आपने कभी शिकायत की? नहीं, आगे तक भी गए, कोशिश भी किए हैं। हालांकि इसके पहले मालूम है आवास योजना वाला फॉर्म जो भरा रहा था उसको भी भरा गया, मगर अभी तक कोई भी योजना का लाभ नहीं मिला। बस खाली हम लोगों को आश्वासन नहीं मिला कि अगले महीने, अगले हफ्ते, अगले साल हो जाएगा, मगर कुछ नहीं हो पाया। तो इस बार मोहम्मद मुमताज से क्या कुछ उम्मीद तो बहुत करते हैं, इंशाल्लाह अच्छा काम भी करेंगे। हमारे क्षेत्र का जितना भी विकास अभी बाकी है और जो होने वाला है वो करेंगे, हमको उम्मीद अच्छी इनसे, और हम भी पूरे हेल्प करेंगे।
मोहम्मद मुमताज जी से बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने ये बताया भी कि समाज सेवी के रूप में वो समाज के लिए और अपने क्षेत्रवासियों के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं। जैसे वैसे ही जब तक यहाँ के क्षेत्रवासियों का उनको तब सपोर्ट रहेगा, जीतने के बाद भी वो जितने भी कार्य होंगे जो बचे हुए हैं उसका भी जल्द से जल्द निवारण करेंगे और जिस भी जनता है उसकी समस्याओं को दूर करेंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाटवा, 4th पिलर न्यूज।